बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का सफ़र है सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार का। हज़रत सुल्तान बाहू का ताल्लुक़ सिलसिला सरवरिया कादरिया से है और इनका मज़ार ज़िला झंग की तहसील शोरकोट के करीब गढ़ महाराजा से 3 किलोमीटर के फासले पर है। मज़ार तक आसान रसाई और आपकी सहूलत के लिए गूगल मैप कोऑर्डिनेट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से मोटरवे पर सफ़र करते हुए हमने शोरकोट के करीब सुल्तान बाहू टोल प्लाजा से एग्ज़िट लिया और गढ़ महाराजा रोड पर आ गए। मोटरवे से सुल्तान बाहू का मज़ार सिर्फ 16 किलोमीटर है और अगर कहीं ट्रैफिक ब्लॉक ना हो तो ये सफ़र 20 मिनट में बआसानी तय हो जाता है। ये सारा इलाका इंतहाई तारीख़ी अहमियत का हामिल है। सुल्तान शहाबुद्दीन कौरी ने जब मुल्तान पर हमला किया तो इसी इलाके को अपनी छावनी बनाया और मुग़ल शहनशाह शाहजहां ने सुल्तान बाहू के वालिद गिरामी को किला कहरगान के करीब दरिया चिनाब के किनारे एक वसी जागीर अता की और फिर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ख़ुद 2 दफ़ा इस किले में क़याम पजीर हुआ और हज़रत सुल्तान बाहू की मजलिस इरफान से फैज़याब भी हुआ। पार्किंग और मज़ार की इमारत के दरमियान बेशुमार दुकानें हैं जहां हर रोज़ करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। यूं ये मज़ार इस इलाके के लोगों की रूहानी रहनुमाई के साथ साथ उनकी मुआशी ज़रूरियात को पूरा करने में भी अपना अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पर पकी पकाई देगों के अलावा बच्चों के खिलौने, कपड़े, नुमाइशी ज़ेवरात और घरेलू इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ अशिया दस्तयाब हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मज़ार के अहाते में एक बागीचा भी बनाया गया है। मज़ार पर आने वाले अकीदतमंदों के लिए जूते रखने की सहूलत मुफ्त फराहम की जाती है और यहाँ आने वाले तमाम अफराद सिक्योरिटी गेट्स में से गुजरकर मज़ार के वसीओ अरीज़ और साफ़ सुथरे सहन में दाखिल होते हैं। इस सहन के तकरीबन दरमियान में रंग बिरंगी टाइलों से मुज़य्यन मज़ार की मरकज़ी इमारत है, जबकि दाएं तरफ सफ़ेद इमारत वज़ू खाना है। इस वज़ू खाने का अंदरूनी हिस्सा नजरानों के लिए वक्फ कर दिया गया है। अकीदतमंद यहाँ नकद रकूम और दूसरी अशिया की सूरत में नजराना देते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। तारीख़ का जायज़ा लें तो सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू 17 जनवरी 1630 को जुमेरात के दिन बवक्ते फजर शोरकोट में पैदा हुए। ये मुग़ल बादशाह शाहजहां का इब्तदाई दौर था। सुल्तान बाहू के वालिद सुल्तान बाज़ैद मोहम्मद एक पेशावर सिपाही और शाहजहां की फ़ौज में मुमताज़ ओहदे पर फाइज थे। शाहजहां ने आपके वालिद को एक वसी जागीर अता की थी। सुल्तान बाहू अवान कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका शजरा नसब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है। अवान कबीला हज़रत अली की गैर फातमी औलाद हैं। हज़रत सुल्तान बाहू की वालदा बीबी रास्ती भी आरफा कामला थी और इनकी पाकीज़गी और पारसाई मारूफ थी। कहते हैं कि सुल्तान बाहू पैदाइशी तौर पर आरिफ थे और अवाइल उम्री में ही वारदात गैबी और फतूहात लारैबी में मुस्तगरिक रहते थे। आपने इब्तदाई रूहानी तरबियत अपनी वालदा माजिदा से ही हासिल की थी। आपका वसाल 1 मार्च 1691 को बरोज़ जुमेरात असर के वक्त हुआ और ये मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का ज़माना था। मज़ार के अहाते में बेरी का एक कदीम दरख्त है जिसके नीचे बहुत सी बे औलाद ख़वातीन सारा दिन बैठी रहती हैं और एक रवायत के मुताबिक जिस औरत की झोली में इस दरख्त से बेर गिरता है अल्लाह पाक ज़रूर उसे औलाद नरीना से नवाजते हैं। हकीकत वल्लाह आलम बिलसवाब। मज़ार की इमारत के साथ ही लंगर खाना की इमारत है जहां हर वक्त ज़ायरीन बड़ी तादाद में मौजूद रहते हैं। ज़ायरीन को खाना खिलाने के लिए यहाँ पर कई तंदूर लगाए गए हैं। लंगर खाने में ज़ायरीन और मुसाफिरों के लिए हर वक्त खाना दस्तयाब होता है। तसव्वुफ़ और फ़िक्र में सुल्तान बाहू का मुकाम व मर्तबा हर किसी के वहमो गुमान से भी बालातर है।
اللہ پاک ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔